ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर सुनते उधर, बिन सह पाप कनहेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारै, पाहन पारे उतारै। नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहारै। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन भुजी शीतल होए मानुआन, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। जुग जुग अटल सतगुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां सतगुरां दी साची नवाजी। गुरु की साध संगत जियो, सरबत माई पहाई गुरु की फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शाम का नितनेम सोदर रहरास साहब जी के पाठ उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के कीर्तनीय गुरमुख प्यारे, जो लंबे समय तो तुहाडी इत्थे सेवा करते आ रहे ने। गुरमुख प्यारे भाई हरमंदर सिंह साहब जी और गुरु की बाणी का शब्द कीर्तन सानू सरवण करवा रहे सन। आपे संगत सत बहाले आपे विदा करावै, आपे जाल आपे दे शिंगा आपे चुड़ी परहवै। उस तो पहला आवह पहने गल मिल है, अंक सहेलड़ियां मिल कै कर है कहानियां समरथ कंत किया हैं। धन गुरु अर्जन साहब जी के अमृत भरे बोल ने। आओ गुरु के प्यारियो, आओ जग्यासु रूपी स्त्रियो। ओ वाहिगुरु परमेश्वर साडा मालक है। ठाकुर एक सवाई नार है, सारियां दा मालक वाहिगुरु परमेश्वर है ते असीं उहदियां इस्त्रियां दी न्याई हैं। आओ जग्यासुओ, आओ गुरु के तत्व बेते गुर सिखो भैनो। आपां रल के उस वाहिगुरु परमेश्वर के गुणां दा गायन करिए। गायन करन तो पहला एकत्रता बड़ी जरूरी है। आवो भैने गल मिल है, एक दूजे नाल इन्नी प्यार की सांझ होवे भी गल मिल के फिर उस मालक वाहिगुरु सर्व शक्तिवान समर्थ
ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, आओ गुरु के प्यारिओ हरि दियां कथा कहानियां करिए। सतगुरु जी ने तलंग राग के अंदर ऐसा वचन फरमाया, हर कियां कथा कहानियां गुर मीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। आ मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु का सिख वरोसाया होया है। आ जुड़ मिल के बैठिए ते हरि दियां कथा कहानियां करिए। उस वाहिगुरु परमेश्वर की याद च जुड़िए और परमेश्वर नाल विचारां दी सांझ पैदा करन दा यतन करिए। आओ गुरु के प्यारिओ उस मालिक नाल जुड़िए। जुड़ जाना एक जिंदगी है, टुट जाना तो एक मौत है। सतगुरु ने सानू जुड़न की प्रेरणा दी है कि आ गुरु के प्यारिया जुड़े। सच्चे वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन, ओदी भगती, ओदी याद, ओदी सतसंगत, आ गुरसिखां दी संगत विच जुड़न दा यतन कर। उन्हां गुरसिखां दी संगत विच जुड़े जिन्हां गुरसिखां दे जुड़न वास्ते असीं रोज अरदास करदे हां गुरु अगे। सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित आवे। ऐसे गुरु के प्यारियां गुरसिखां दा मेल बन जावे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे बोल ने, आवे साहिब चित तेरियां भगतां डिठिया, मन की कटिया मैल साध संग उठिया। उन्हां गुरसिखां दी संगत दे मेल द्वारा जुड़िए जिन्हां दी संगत कीतियां मेरा वाहिगुरु परमेश्वर चेते आ जावे। वाहिगुरु परमेश्वर की याद साडे हिरदे च बनी रवे। ओहदा सिमरन करते रहिए, ओनू चेते करते रहिए। ऐसे सतगुरु दे दरों घरों जुड़े हुए गुरसिखां दी संगत सानू किरपा करके सतगुरु बख्शो। जेड़ी संगत दे मिलिया तेरे सिमरन भगत भी जुड़े रहिए। ये संगत मिलती कदों है? जुड़न वाली गुरसिखां दी संगत कदों मिलती है? सतगुरु ने गुरबाणी च ऐसा वचन किया है, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। जदों मनुख दे पूर्व दे चंगे भाग जागदे ने, वड्डे भाग जदों हुंदे ने, उदों संगत मिलदी है। सतगुरु ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल दिता, वचन फरमाए, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागे। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागे। जदों जन्मां जन्मांतरां दा सुत्ता होया मन गुरु की किरपा नाल जाग पैंदा है ना, उदों मनुख समझदा, उदों मनुख दे पूर्वले चंगे भाग वो वड्डे भागां वाला बनता है। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। जे भाग चंगे नहीं तो संगत विच आ ही नहीं सकदा।
नहीं कदे जुड़ सकता, नहीं कदे आ सकता है। जे किते यतन करके ले आइए भी चल भाई साडे नाल घड़ी दो घड़ी संगत कर लईए, सतगुरु कहते फिर इत्थे उहदा चित्त नहीं लगता है। ओए वाल छल कर झट कढ दे, किसी ने कूड़ी मार, किसी ने गोडा मार, करे ध्यान करे घड़ी वाल, कदों भोग पवे, कदों घर नूं जाइए। सतगुरु कहते वो आपदा समा पास करते हैं, ध्यान की कोई तवज्जो नहीं। एक वचन हजूर ने ऐसा भी किया है, कह लगे गुरु की संगत विच सच का बोल बाला हुंदा है, जेड़ा झूठा विकारी मन है ना, जन्मां जन्मांतरां दी मैल दा मारिया होया, वो उदास हो जाता है, उपराम हो जाता है। हजूर ने गुरबाणी की ख्याल तक के उथे सच वरतदा, कूड़ियारा चित उदास है। झूठे मनुख का चित उपराम ते उदास हो जाएगा। संगत विच सच का बोल बाला, सच का बोल बाला है। इत्थे तां गुरु नानक दे घर दी विचारधारा है भी इक्का बाणी, एक गुर, इको शब्द विचार है। एक दी गल है, होर किसी की कोई गल नहीं। गुरु की साध संगत सतगुरु कह के भागां नाल मिलदी है, ते संगत वो है, हजूर ने गुरबाणी च ख्याल दिता है, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीवन। सतगुरु कहते वो गुरु की सत संगत है, जिथे केवल एक दी गल है, होर कोई गल नहीं। कोई राजसी गल नहीं, कोई दुनियादार की गल नहीं, कोई संसार के झमेलियां की गल नहीं, केवल एक दी विचार है। ते ओ गुरु की सत संगत है, जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब गरीब नवाज आप शोभा पाउंदे ने। हजूर ने गुरबाणी के वचन कहे, जह सतगुर तह सत संगत बनाए। जिथे सतगुरु बैठे होण, ओदा नाम सत संगत है। ते सतसंगत विच केवल एक दी गल है, दूजी कोई दुनियादार की गल ही है नहीं। वो संगत हजूर ने पंजवें पातशाह ने ऐसा वचन भी किया, कह लगे नीकी साध संगाने, पहर मूर्त पल गावत गावत, गोविंद गोविंद वखाने। वो गुरु की संगत है, जिथे घड़ी मगरों जाओ, पैर मगरों जाओ, अद्धी रात जाओ, दोपहरे जाओ, सवेरे जाओ, शाम नूं जाओ। जदों गुरु की संगत में आओगे ना, उस वेले सतगुरु कहते केवल एक वाहिगुरु का ही बख्याल होगा, होर कोई गल नहीं। नीकी साध संगाने, ऐसी सुंदर है गुरु की साध संगत। सतगुरु कहते जदों मगरों भी घड़ी मगरों, पहर मगरों आओ, गोविंद गोविंद वखाने। केवल गोबिंद गोबिंद का वख्यान है, होर कोई गल नहीं। उस संगत नूं मेरे सतगुरु ने कहा, फिर वड्डे जदों मनुख दे भाग हुंदे ने, उदों संगत मिलती है। पंजवें पातशाह ने पावन श्री मुखवाग फरमाए, वड भागी साध संग परापत, तिन भेटत दुर्मत खोई, तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोए। वड्डे भागां वाले गुरु के प्यारे गुरसिख गुरु की संगत है, जिन्हों गुरु की साध संगत प्राप्त है, वड्डे भागां वाला है। उस गुरु के प्यारे दे मिलाप नाल, गुरसिखां दे साझ नाल, तिन भेटत दुर्मत खोए।
ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ, ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ, ਕੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ, ਉਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਟੋਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਲ ਟੋਏ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਲ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਵੱਲ ਵਰਗਾ, ਵੇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਗਣ ਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਗਿਆ ਸੁਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਟੋਏ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਪਾਂਬਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਰੂਪੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਵਹੁ ਪਹਿਨੇ ਗਲ ਮਿਲ ਹੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲੇ, आओ मिलो गुरु के प्यारे, फिर हर कीਆਂ कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। जुड़ जाना एक जिंदगी है, टुट जाना तक मौत है। वाहिगुरु की याद च जुड़ जाना जिंदगी है। धन गुरु नानक साहब गरीब नवाज है, सिखां समेत संगत नूं तारदे तलवंडी नगर तो बाहर भाई बाले जी के पिता बाबा चंद्रपान जी के खूह ते आन बैठे। भाई मरदाने नूं भेजिया, मरदानिया
जा जाके तलवंडी नगर में जा परिवार की सुख सां का पता लिया, साडे घर भी पता लैके आए कि की हाल चाल है। असी इत्थे खूह के उपर बैठते हैं। भाई मरदाना घर में पहुंचा, अपने बच्चों को परिवार को मिलिया, वापस से मुड़दा होया धन गुरु नानक साहब के गृह विखे पहुंचा है। माता तृप्ता जी मिले, दर्शन किए, पुछया मरदानिया तू आ गए तो श्री नानक निरंकारी नूं कित्थे छड्ड आया है? भाई मरदाना चुप रहा है। माता जी समझ गए कि लागे बंदे किते होणगे, रोकिया होवेगा सतगुरां ने तां नहीं ये दसदा है। भाई मरदाना जदों वापस मुड़िया तो कुछ दूरी ते मगर माता जी भी तुर पए, जिथे होणगे मैं उत्थे मिल के आवांगे। जदों सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे लागे पहुंचे, मर्यादा पुरुषोत्तम गरीब नवाज माता जी नूं आउंदियां वेखिया, उठ के खड़े हो गए, सत्कार किया ते मां ने घुट के छाती नाल ला लिया है। मैं वारी जावां भोली जावां वंजा जावां। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं मां कहंदी है तृप्ता है, पुत जिन्ने तेरे बराबर दे बच्चे तलवंडी नगर दे वो कुछ समा भगती करते ने, बहुता समा अपने मापियां नाल कार विहार विच हथ वटाउंदे ने। तुसीं घर विच रहो, अपने पिता जी नाल कार विहार भी करिया करो ते कोई समा बंदगी कर लिया कर। और मैं तुहातों कुर्बान जावां बलिहार जावां। धन गुरु नानक साहब महाराज अपनी मां नूं सिक्ख्या दिंदे हन। ये गुरु नानक दा घर ऐसा है जिहड़ा मां नूं भी बराबर सिक्ख्या दिंदा है, पिता नूं बराबर सिक्ख्या दिंदा है, धर्म पत्नी नूं भी बराबर दी सिक्ख्या दिंदा है। नहीं कि असीं बाहर दुनिया नूं बड़ा समझाउंदे हैं, बड़ा लोकां नूं सिक्ख्या दिंदे हैं, अपने घर वाल असीं निगाह घट ही मारते हैं, बाहर बाहर असीं बड़े समझाउंदे हैं, बड़ी सिक्ख्या साडी चलदी है। पर गुरु नानक दा दर ऐसा, प्यो नूं भी सिक्ख्या है, बाबा जी बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहिया विरला बूझे कोए। कि पिता जी नूं जदों आखिया सी ना करसानी करो, खेती करो, कोई व्यापार, कोई सुदागरी, कोई नौकरी करो, तो क्या सी मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत है, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश है। उस वे बाबा कल्याण चंद जी भी ये बचन हजूर ने फरमाए सी, पिता जी ये दुनिया के पदार्थ नाल नहीं जाने, नाल रहन वाला तो एक वाहिगुरू परमेश्वर का सिमरन है। अज माता जी पुछते हैं कि तुसी बच्चियां नाल बाकी तलवंडी नगर के बच्चियां वांग घर का कार विहार भी करिया करो, सिमरत कोई समा कर लिया करो, मैं कुर्बान जावां बलिहार जावां। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उड़ान सराग का पहला शब्द है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने बचन फरमाए, क्या सी अमली अमल ना अंबड़, मच्छी नीर ना होए, जो रते सहे अपने तिन भावे सब कोए, हो वारी वंजा खनिया वंजा, तो साहिब के नावे। माता जी अमली आदमी अमल ना मिले तो बेचारा तड़फदा फिरदा है। मच्छी नूं पानी तो बाहर कढ़ दिए तो विलक विल के तड़फ तड़फ के मर जाती है। मां जी जे वाहिगुरू दा सिमरन पल्ले विच नहीं, ओदी भगती नहीं, ते कादी जिंदगी है? ये जीवन का की मनोरथ है? मां जी उस वाहिगुरू परमेश्वर तो कुर्बान जाइए, जिवें तू साडे तो घोल घुमाई जानी है ना, असीं अपने वाहिगुरू तो घोल घुमाई जाते हैं। आख्या कोई समा बंदगी कर लिया करो, नाल कार विहार भी घर च बह के करो। सतगुरु ने दूसरा शब्द माता जी को संबोधन होंदियां फरमाया, रह रात आप रोज पढ़ते भागों वाले, मां जी आखा जीवा विसर मर जाओ,
आखड़ी औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूख है खाए चलिए है दूख, सो क्यों विसरै मेरी माए। मेरी मां मैनू वाहिगुरू क्यों भुल जावे जे कहंदे हां ते जिंदगी है, जे वाहिगुरू दी याद भुल गई ते कोई जिंदगी नहीं। सतगुरु कहते मुर्दे दे समान है, जिंदगी तो वह है जी वाहिगुरू की याद च जुड़िया लगती है। भाई नंद लाल जी ने बचन कहे सी, उमर सोई विच लेके जो याद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरे। जिंदगी का समा वो सफल है जिहड़ा वाहिगुरू की भगती करदे आ ओहदी याद च जुड़िया होया समा बतीत होंदा। बाकी तो साह ही लैने, पशु किले ते बंदा साह लई जांदा सी, मंजे ते बैठे साह लई जाने, साह ही कहने ने, साह पूरे करने ने, पंछी आलने च बैठा साह लई जाता है। नहीं मनुखा जन्म मिले उसकी याद च जुड़ना है। ते सतगुरु कहते हैं माता जी सो क्यों विसरे मेरी माए। हे मेरी मां मैनू वाहिगुरू निरंकार क्यों भुले, ओदे नालों विछोड़ा पैना ही मौत है, ते जुड़ जाना ही एक जिंदगी है, जुड़ जाना ही एक जिंदगी है। भगत कबीर साहब जी तुरे जा रहे सारे, मंदिर के पुजारी ने संख फड़िया, मूँह के अगे किया ते जोड़ कर फूक जी मारी ते संख दियां चीकां निकल गई। जदों पुजारी संख पूर के वेला होया, संख नूं संबोधन किया, ऐ संख है अज दर्दां दियां ठोकरां इस करके तू खा रहा है, मालिक समुद्र नालों टुट चुका है। जे समुद्र विच रहिनो तारियां लाउंदा फिरदा सा, क्यों तेनों ताही मार मार के रोना पैंदा है। ये रोना धोना तेरी जिंदगी च तां बनिया तू अपने मालिक नालों टुट चुका है, मालिक नालों। दिन चढ़दा तां पुजारी संख वजाउंदा, तेनों ताहां निकल जांदियां ने, रात पैंदी है सूरज छिपदा है तां संख पूरदा ते तेरियां ताहां निकलदियां ने। जे अपने मालिक समुद्र नाल जुड़िया रहिनो ते तेरी ये हालत ना हुंदे। सलोकां विच कबीर साहब जी ने वचन फरमाए, कबीर रह नायर बिछोरिया, रहो रे संख मंजूरे। देवल देवल ताहरी देस है उगवत सूरे। जदों देशां विदेशां जदों सूरज चढ़दा ते छिपदा है, उदों ही तेरियां ताहां निकलदियां ने, ताही मार मार के रोंदा है। रोण का कारण इको एक है, तू मालिक समुद्र नालों टुट चुका है। जेड़े जुड़े हुए ने वो कदे ठोकरा नहीं खाते ते ताही नहीं मारदे। तू टुट चुका है मालिक की दुनिया नालों। सतगुरु ने गुरबाणी च एक ऐसा ख्याल भी दिता है। सतगुरु कहते हैं अंब की और अक की खखड़ी होंदी है, उधरों अंबा नूं बूर पैन लगता, गर्मियां के दिन होंदे ने, उधरों खखड़ियां तैयार हो जांदियां ने। जेठ का हाड़ का महीना तपश भरिया है, अक की डाली नाल लगी हुई खखड़ी दूरों वेखण वाले नूं अंब का भुलेखा पाउंदी है कि अंब लगा होया है। बदकिस्मती वो खखड़ी अंब की डाल वो अक की डाली नालों टुट गई। जदों तेज हवावां लोआ गर्म वगियां ते खखड़ी फुट गए। तेज हवा के बुलियां नाल विचों रूह के बुदबुदे जे वर्गे निकल निकल के बुदबुदे जे हवा चुट गए। निक्के निक्के न्याणे मगर भजे फिरते फड़ते फिरते माई गुड्डी करते फिरते ने। दो चार हवा के बुलियां नाल खखड़ी का वजूद ही खत्म हो गया, जिहड़ी डाली नाल जुड़ी सी अंब का भुलेखा पाउंदी सी। जदों डाली नाल टुट के ते टुटी हुई खखड़ी का वजूद ही खत्म हो गया है। सतगुरु ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल दिता है, खखड़ियां सुहागियां लगड़ियां आक कंठ, बिरह विछोड़ा धनी स्यो नानक सह सह गंठ। हजार गंढा दियां सैकड़े गंढा दियां बन के उठ गई और वजूद खत्म हो गया है। सिखा तेरा वजूद उदों तक है जदों तक तो गुरु नाल जुड़िया हुई है, गुरु नाल है।
ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਚ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜਾਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ, ਮੱਧ ਚੋਂਦਾ ਤੇ ਝੋਂਦੇ ਨੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੇ। ਹਰਿਊ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪਿਓ ਤੰਗ ਸੋਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, कोट तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे, पहाड़ी को जहान के पुहप पहरी विद न्यावत शीस न जात विचारे, एते पहे तो कहो पहे भूपत अंत को नांगे ही पहे पधारे, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। रविदास तो वहंता टोहर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। और रविदास भगत दुनिया च प्रगट हो गया। भाई गुरदास साहब नूं पढ़िए ना, उन्हां दी बाबत भगत रविदास जी की बाबत है ते भाई साहब जी दे वारां च बचन ने। वो कहंदे ने भगत भगत जग वजिया, चौं चक्कां दे विच चमरेटा, पाना गंढे राह विच कुला धर्म टोए टोर समेटा, ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा, चौं वर्ना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा, नावने आया संग मिल बानारस कर गंगा थेटा, कट कसीड़ा सौंपिया रविदास गंगा दी भेटा, लगा पुरब अभीज दा डिठा चलत अचरज अमेटा, लया कसीड़ा हाथ कद सूत एक ज्यों ताना पेटा, भगत जना हार मां प्यो बेटा। गरीब जाति गरीब घर च पैदा होने वाला बेचारा, मरे पशु ढोण वाला ते खल लाउण वाला, जोड़े गंढण वाला, सारी दुनिया च प्रगट हो गया, सारी दुनिया में है। भगत भगत जग वजिया, चौं चक्कां दे विच चमरेटा, सारी दुनिया च उन्हां की शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारै। वो गुरु के प्यारे, सारी दुनिया सत्कार करदी है गुरु के प्यारे भगतां दा, जिन्हां ने वाहिगुरू दी भगती कीती है। सतगुरु कहंदे ने जिस पापी को मिले ना ढोई, सरणी आवे तां निर्मल होई, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चौहों कुंट मानै। जेड़े कोई नीवी जाति का कोई किसी तरह का भी कर्म करने वाला भगती प्रैण हो गया, संसार ने उसकी पूजा की, संसार ने। सतगुरु कहते जुड़ जाना एक जिंदगी है, टुट जाना तक मौत है। जदों तक खखड़ी डाली ना लगी अंब का भुलेखा पाउंदी है, जदों खखड़ी टुट गई वजूद ही खत्म हो गया है। सिखा तो गुरु नाल जुड़ेगा ना, तेन गुरु ऐसी जिंदगी दे देगा, ऐसा तेरी जिंदगी सफली कर देगा, उस वाहिगुरू परमेश्वर के देश का वासी बनेगा, सारी दुनिया तेन मत्थे टेकेगी। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई,
जिथे जावेगा दुनिया सत्कार मान करेगी, जिथे वो जाए तिथे ओ सुर करो। उस कै मोह डिठै सब पापी तरे। जिथे जाते ने गुरु के प्यारे उत्थे शोभा पाउंदे ने और सतगुरु के शब्द नाल जुड़न का यतन कर रहे हैं। कबीर साहब जी कहते हैं मैं हैरान हाँ चकवी ते चकवे की दुनिया तो। दिने कट्ठे रहिंदे रात को विछोड़ा पै जाता है। केवल रात का 4 पहर का विछोड़ा है, दिन के 4 पहर कट्ठे रहिंदे ने। इन्ना क समा उन्हां नूं विछोड़ा मिलता है। कई इतिहासकार लिखिया रामचंद्र जी की घरों सीता जी जब उन्हों का विछोड़ा पै गया ना, रावण चुरा के लै गया ते ओदे तलाश विच लभदे फिरदे सी ते सामने चकवी चकवा बैठे सन। कहते श्राप दे दिता सी भी तुसीं भी इकट्ठे नहीं होकर रात को बैठ सकोगे। उदों तो लैके कहते विछोड़ा उन्हों का रात को पै जाता, दिने इकट्ठे रहिंदे ने। ये गल एक वखरी है। धन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्लोकां दी बाणी कबीर साहब कहते मैं हैरान हाँ वो चकवी 4 पहर चकवी ते चकवे का विछोड़ा केवल 4 पहर का। 4 पहर तो कट्ठे ने पर ऐ प्राणी तू 8 पहरों की दुनिया विचों ना दिने ते ना रात जुड़ सको, कादी तेरी जिंदगी है। कबीर चकाई जो निस बीश्वर आए मिले प्रभात, जो ना बिछरे राम सेओ, ना दिन मिले ना रात है। नहीं तेरे को दिने वाहिगुरू की याद में सज्जन समा जुड़दा ते नहीं तू दिने जुड़दा नहीं तू रात जुड़दा है। सतगुरु कहते तेरी हालत बनी हुई है। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है औधी बदले जाए। तेनू चाहिए प्यारिया आए मेरे गुर सिख आए मेरे। की करे हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। तेनू गुरु के प्यारिया तेरे जीवन में सतगुरु ने सानू सिक्ख्या दी कि असीं आए किस वास्ते हैं। 84 लाख जून का बहुत लंबा गेड़ा, बहुत लंबा है। ऐसा लंबा गेड़ा है 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर सब मानो, 11 लाख कूर्म कवि गाए, पंखी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पस जानो भाई, 4 लाख बानर दुख दाई। जब 84 ये कट आवे तब यह मानस तन को पावे। कि 84 लाख जून का बहुत बड़ा गेड़ है। कई जन्म पैकीट पतंगा, कई जन्म गरमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। रोज रहरा दा पाठ सुनते ते करते होवांगे भई परापत मानक दे हो रिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत हर केवल नाम। हजूर कहते जुड़ गुरु की संगत विच जुड़ना ही तो जिंदगी है। भजा हो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। यह तेरी अवसर, यह तेरी बहार है। यह तेन अवसर समा बनया हुआ है। यह मनुखा जन्म की वारी मिली हुई है। 84 पौड़ियों के डंडे वाली पौड़ी, आखिरी पौड़ी तो डंडे तो जाके हाथ थक जावे ना, वच मन की टुटेगे। तेनू परमेश्वर ने यह जिंदगी बख्शी सी। यह मनुखा जन्म आखिरी ये डंडा है पौड़ी का। 84 लाख के डंडिया वाली पौड़ी का आखिरी डंडा ये मनुखा दे है। सतगुरु कहते इस पौड़ी ते जो नर चूकै, आए जाए दुख पाएगा। पौड़ी छुट के फिर हाथ ना आवे। पहला जन्म गवाया सिखा, एक बार तेरे हाथ में समा बीत गया ना, लग गया, फिर नहीं आवेगा।
तेरी जिंदगी बतीत होंदी जा रही है। गुरु तेग बहादुर साहब के अमृत भरे बोल, बीत जय है, बीत जय है जन्म आकाज रे, निस दिन सुन के प्राण समझत नह रे अजान, काल तो पहुंच्यो आन कहां जय ताज रे। जिंदगी का समा तेरा बीतता जा रहा है ते वाहिगुरू ने तेनों ये मनुखा दे दी हुई है। ये केवल वाहिगुरू की याद च आयो, सुन पढ़न को बाणी, बाणी पढ़न वास्ते, बाणी सुनने वास्ते तेनों मनुखा दे दी हुई है। होर इहदा कोई कारण नहीं, केवल वाहिगुरू परमेश्वर की बंदगी वास्ते तू आया है। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े, सब मुकदी चली रहन। सतगुरु ने क्या मनुखा जन्म सारिया तो सिरमौर है, सिरमौर है, सारिया तो सिरा ये मनुखा दे है। सतगुरु ने गुरबाणी के बचन किया, जिन्नियां जूना ने, बाकी जिन्नियां जूना ने वो बंदे का पानी भरन हारियां ने, सारिया जूना का नंबरदार बंदे को बनाया है। हजूर ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल तक कहने लगे, अवर जौन तेरी पनिहारी, इस धरती में है तेरी सिकदारी। सिकदार मैंने चौधरी, नंबरदार आगो। विरोधी बड़े बड़े जानवर ने, ये कोई जुगत है, ये कोई ढंग है, क्योंकि सरदार जो है सब जूना का ये नंबरदार आगू है। ये बड़े बड़े विरोधी जानवर जिहड़े हैं उन्हां ते भी काबू पा लैंदा है। शेर का तो बंदे का कोई मुकाबला है, ये तगड़े कुत्ते तो भी डर जाता, तगड़े कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकता, शेर का नहीं की मुकाबला कर लेना है। कुदरत ने इहनूं ढंग दिता होया, ढंग तरीका है, क्योंकि मालक है। ते ये माड़ा जिहा छड़ी हिलाउंदा ते शेर के इशारे ते कंबदा फिरदा है, किथे शेर किथे बंदा। ये कुदरत ने इन विरोधी जानवरों ते काबू पाउण की जुगत दी हुई है। किथे हाथी ते किथे बंदा मुकाबला कर सकता, और हाथी ते जुगत है इहदे कोल। ये हाथी के सिर ते बैठ के लोहे का लैके कुंडा उन्होंने अपनी ताबिया च रख के चलाउंदा, जिधर नूं मुहावत माड़ा जिहा पैर लाउंदा हाथी उधर उहदे इशारे ते तुरिया जांदा है। बड़े बड़े विरोधी जानवरों ते भी इन्हें काबू पाया हुआ है। कुदरत ने इन्हें जुगत दी हुई है, कुदरत ने इन्हें ढंग दिता हुआ है। जिन्नियां जूना ने सतगुरु कहते सब तेरे तो थले ने, सारिया तो उत्ते मनुखा दे है, सब तो उत्तम है। ते क्यों उत्तम है? हजूर कहते ये केवल वाहिगुरू की याद च जुड़न वास्ते तेन प्राप्त हुई है, बाकी जूना के ये सुबाबर नहीं। ऐसे कोई पशु आ जाए, कोई पंछी आ जाए अंदर वड़न दिया, कदे वास्ते भी नहीं। ये अधिकार केवल बंदे दे कोल है, मनुखी जामे विच है। असी सतसंगत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, असी वाहिगुरू का सिमरन कर सकते हाँ। वाहिगुरू परमेश्वर की भगती करनी, सेवा सिमरन, ये मनुखी जामे च कीता जा सकता है। सतगुरु कहते सारिया देहां नाल उत्तम देह है। बड़े बड़े देवी देवते भी इस मनुखा जन्म नूं तरसदे ने, और वो भी देह लोचते हैं भी सानू देह प्राप्त हो जाए तो शरीर सफला सेवा ते सिमरन करके कर सकीए। तेनू उत्तम देह मनुख नूं प्राप्त होई है। सतगुरु कहते केवल खाण पीण सौण बहन हटाउण इस वास्ते नहीं तेन प्राप्त होए। ये जिंदगी का समा वाहिगुरू की याद की जुड़न वास्ते है। जे जुड़ जावे तो एदों उत्तम शरीर कोई नहीं, एदों उपर कोई जून नहीं। जे जुड़ जावे ना वाहिगुरू की याद विच, एदों उपर होर कोई सुंदर जून नहीं। जे नहीं जुड़ता तो हजूर ने ऐसा गुरबाणी च ख्याल भी दिता है, जे केवल खाण पीण मौज मस्तियां विच जिंदगी बर्बाद कर लई ते सतगुरु ने गुरबाणी च ऐसा ख्याल दिता, कहने लगे पशु परेत मुग्ध ते बुरी ते सह ना बूझै जिन इहो सिरे। सतगुरु कहते पशुओं की जून नालों भी भैड़ी जून है, पशुओं की जून नालों भी। सतगुरु ने ऐसा बचन गुरबाणी च फरमाया, पंजवें पातशाह बचन कई बार पढ़ते सुनते हैं,
जे परमेश्वर का भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, उसकी याद विच नहीं जुड़ता, ते सतगुरु के वचन ने फिर करतूत पशु की मानस जात है। लोक प्रचारा करे दिन रात है, रंग ढंग वरतों विहार तो पशुओं नाल मिलते हैं। नाम का बंदा है, शरीर बंदियां वाला जापदा, काम सारे हजूर कहने पशुओं वर्गे ही ने। करतूत पशु की रंग ढंग करतूत ये सारे पशुओं नाल मिलते हैं, पछड़िया होया है। सतगुरु कहते पशु परेत मुगत ते बुरी। सतगुरु दे बचन ने पशु की जून नालों भी प्रेत की जून नालों वे एडी निखित प्रेत की जून। सतगुरु कहते तेरा धारिया होया मनुखा जन्म प्रेत जून नालों भी निखित है, भैड़ा है जे सिमरन नहीं करता है। जे नहीं ना जुड़ता तो प्रेत आत्मा नालों भी तू भैड़ी तेरी जून है। मूर्खा तेरा ऐसा जन्म बेकार है। मैं कई बार सोचता विचार करता कि सतगुरु ने मनुखा देह नूं इन्ना सुंदर किया, जे भगती करता है तो सुंदर है, जे कुछ भी नहीं करता सतगुरु कहते पशुओं प्रेतां नालों भी निखित है। कहते बैठ के सोचने का यत्न करिए। मैं हैरान होया, तुसीं हैरान होवोगे। आपां सारे पंजाब तो आए हैं, मझां गावां रखनियां आम घरां च आपां रखते हैं। सारा सारा सियाल पशु नहीं कोई नवाउंदा है। मझ ना सारा सियाल नहीं कोई नवाउंदा, गावां तो वैसे कई कई महीने नहीं कोई नवाउंदा। गर्मियां च नवाउंदे ने, सियाल कोई नहीं नवाउंदा है। घर वाली चोवे, घर वाला गां मझ चोवे, उन्होंने थापी मार के चोंदा है, ते चो के फिर थापी मारदा है। कदे उन्हें घर वाली ने घर वाले ने आखा भी गां तो मैनूं मुश्क आउंदा है। नहीं नहाती 6 महीने पशु नहीं नवाया तो कोई मुश्क नहीं आउंदा है। घर च कुत्ता रखिया होया, उहदे नाल लाड भी करदा है, पर कदे उन्हें नवाया ही नहीं। कई कई महीने नहीं नवाया, किसी घर के जी घर चों कुत्ते तो मुश्क नहीं आउंदा है। पशुओं की दुनिया वेख लो, पंछियों की दुनिया वेख लो, किन्ने जानवर ने। चिड़िया घर आप वेखण जाने जानवर है, कदे किसी ने नवाए तो कदे किसी ने आख्या भी इतों गंदी स्मैल आउंदी है, बदबूदार है। मोर साडे देश का एक विशेष पंछी है, और जदों खंभ खिलारदा है कितना सुंदर मन नूं मोह लगता है, कितना सोहना लगता है। पर पंछी ने उस मोर नूं कदे नहाउंदिआं वेखिआ किसी ने? कोई बाजार की शैंपू को साबण वेख्या कि मोर वास्ते स्पैशल है? कदे मोर नहीं नहाउंदा, ते जदों पैर पावेगा सब नूं सुंदर लगेगा। ये 84 लाख जून का नंबरदार है ना बंदा, ये नौजवान गभरू नहाता धोता और इस तरह को सेंट सुट भी बड़िया सोहने लीड़े प्रैस किए पाए, ते गर्मियां के दिन ते घड़ी के खेतों में चला गया है। उतों कोई भज नट करता होया किसी ने कौडी खेडन लग पिया, माड़ा मोटा लिबड़ के आ गया, उतों आया होया पसीना ते मिट्टी लगी हुई, भज के मां नूं मिलण लगा। वो कहते परेगा मुश्किल मारा जा जाके नहा के आया। आए सी घंटे बाद ही मां नाल वध रिश्ता नेड़दा होर कोई नहीं हो सकता है। उस अपने जाए हुए पुत्र नूं मां गल लाउण नूं तैयार नहीं, तेरे को मुश्क आउंदा, जा जाके पहले नहा के आया। पंछियां बिना नहाते तो बिना सारी सारी जिंदगी लंघ जाती है, कदे किसी को मुश्क नहीं आया है। ये उत्तम देह तां है जे बंदगी करता है, जे बंदगी नहीं करता तो हजूर ने अटल बचन कह भी पशु परेत मुग्ध ते बुरे। तीजे दिन तो 2-3 दिन नहात्या हो जाते को लागे नहीं बैठ देंदा, लीड़े खराब हो जाते हैं। फिर किन्नी कि देह पवित्र है, किन्नी कि देह चंगी है। चंगी तो केवल वाहिगुरू की याद की जुड़न वास्ते है। जुड़ जाना एक जिंदगी है, टुट जाना तक मौत है। ते सतगुरु ने सानू आख्या सिखा जुड़ उस वाहिगुरू परमेश्वर नाल, ओदी भगती कर जोड़े, वाहिगुरू परमेश्वर की याद की जोड़े। सतगुरु नानक साहब के घर की फिलासफी है। सतगुरु ने सानू ये हुक्म फरमाया पहले स्वरूप में, जे भाव भगती के मार्ग से चलना चाहता है, चलेगा वो बंदा जिन्हों मौत याद होगी, जिन्हों मौत याद होगी, परमात्मा याद होगा।
जे भगती के मार्ग से चलना चाहना तो गुरु नानक पातशाह ने डंके की चोट न कहा सी पहला मरण कबूल है, जीवन की छड़ आस है, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै, कान ना कीजै। ये गुरु नानक दे घर दा मार्ग है। जे सिखा ते चलना चाहना तो पहलो मौत कबूल कर, मौत है जिन्हों मौत याद, उन्होंने रब याद है। बंदा उदों जीवन बिगाड़ता जो परमात्मा की याद भुली हुई है, दर हकीकत मरना ही भुला होया है। सतगुरु ने गुरबाणी च कैसा ख्याल दिता, कह लगे इन्हें हर चीज़ का टाइम टेबल बनाया होया है। इन्ने बजे मैं रोटी खा लेना जी, इन्ने बजे मैं चाह पीना जी, इन्ने बजे मैं फलाना काम करदा, इन्ने बजे फिर मैं सौ जाना, इन्ना चिर मैं बच्चों च हसदा खेडदा। हरेक चीज़ का टाइम बनाया होया है। पर सतगुरु कहते जिस टाइम में याद करना सी उहदा भी चेता भुला होया है। हरिओं ने गुरबाणी च सानूं याद करवा कहने लगे, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिक जीवन नहीं रहना। सतगुरु कहते खान पीन के तेरे को टाइम टेबल तो है, सौन का भी पता है, हसन खेडण का भी तेन याद है भी इन्ने बजे हसना खेडना, इन्ना समा बच्चों नाल बहना है। पर हजूर कहते विसर गया है मरना, दर हकीकत तेन मौत भुली हुई है, मौत है। जे मौत याद होवे ना भी काल मेरे सिर ते कूकदा है, पता नहीं ये जिंदगी का की भरोसा कदों लै जावे। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहक ना जाना, नानक बिनवै तिसै सरेव हो जाके जी पराना। असी आदमी ना आदमी, दम आ गया तो आदमी, जे ना दूजा दम आया उत्थे मिट्टी की ढेरी हो जाना है। दमा के सहारे चलते हैं, दमा के सहारे नाल है ते ये दम का की भरोसा है, किहड़ा दम आखिरी होना है। गुरु रामदास ने सानू याद करवाया भी हर जपदिया फिर ढिल ना की चाहिए मेरी जिंदड़िए, मत के जापै साहो आवे कि नहीं आवे राम है, की पता दूजा साह आना कि नहीं आना। जिन्ने सुआस तेन वाहिगुरू ने बख्शे हुए ने, इन्हां सुआसां नूं सफलिया कर, वाहिगुरू परमेश्वर की याद की जुड़ के इनू सफलिया बनाया। 24,000 असी सुआस लेने 24 घंटिया के अंदर है, 24,000 सुआस 24 घंटिया के अंदर असी लेंदे हैं। वाधा घाटा जिंदगी चलता रहता है, जिवें आपां सारे चौंकड़ा मार के बैठे हैं, जिन्ने समय 12 वारी असी चौंकड़ा मार के साह लेने हैं, सुभावक है। बंदा सैर करता हो ना, सही सही सैर करता होवे, उन्ने समय जिन्ने 12 वारी साह चौंकड़ा मार के लेंदा, उन्ने समय 18 वारी साह लवेगा। सुते हुए बंदे दे 30 वारी सुआस उन्ने समय गुजरते हैं। जेड़ा वकारी पुरुष है उहदे 64 वारी सुआस गुजरते इन्ने समय के अंदर है। विद्वान लोगों ने तत कढ़िया भी बैठत 12 चालत 18 सोवत चाले 30, मैथन करते चौष्ट गुजरे क्यों न पहे जगदीश है। जिंदगी का समा बीता जा रहा, 24,000 सुआस रोज तेरे अंदरों निकलते जाते ने। पर सतगुरु कहते ख्याल करके वेखना, सुआसां की कीमत कुछ है। बहुते सुआस तक की एक जिंदगी का सुआस एक सुआस है। केवल अमेरिका की करंसी की गल नहीं, सारे देशों की सारे मुल्कों की करंसी का एक बने ढेर ला दिओ, किसी बंदे वास्ते सारी करंसी के मुल विच एक साह नहीं बाजारों मिलेगा। दुनिया भर दियां वस्तुओं के मुकाबले एक साह नहीं मिलता, एक साह भी। ते 24,000 सुआस
24 घंटे 8 पहर के समय के अंदर है। सतगुरु कहते ये तेरी जिंदगी बतीत होती जाती है, बेकीमते सुआस दुनियादारी वकारा पदार्थां औगणा ते सौण बहन में ही तेरी जिंदगी बीतती जाती है। फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया। तू आहो केरे काम खुदा पूछेगा रब है कि संसार ते गया कादे लई से, जे भगती नहीं सी करनी, संगत नहीं सी करनी, जे जुड़ना नहीं सी, कादे वास्ते गया था दुनिया तक? कुरबल कुरबल होने रही है। कोई संसार च घट है कोई दुनिया का, किस वास्ते गया है? सतगुरु कहते ने जुड़ जा गुरु के प्यारिया, ते वाज देंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज, आवो भैणे गल मेरा है अंक सहेलड़िया, मिल के करह कहानियां, समरथ कम तकिया, आए मेरे गुरसिख आए मेरा, तू मेरे गुरु के प्यारे। आ गुरु के प्यारिया मिलके और वाहिगुरु परमेश्वर के शब्द की सांझ पाइए, उस परमेश्वर निरंकार दी कथा कहानियां गायन करिए, वाहिगुरु का जस करिए। नियत होया समा समाप्त है। कोटान कोट दाते का धन्यवाद। धन गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु पिता जी लंबे अरसे तो बाद, मेरे ख्याल 3 साल तो वध ही समा हो गया है, तुहाडे दर्शन दीदार कीते हैं। गुरु ने समा प्रदान किया तुहाडे दर्शन, धन गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन दीदारे, गुरसिखां के दर्शन दीदारे करन दा, रल मिल के गुण गाउण दा थोड़ा जिहा समा सतगुरु ने समा बख्शिया। कोटान कोट धन्यवाद है सतगुरु जी का, गुरु की संगतां दा ते प्रबंधक वीरां दा, जिन्ने क दिन का 30 तरीक का समा है, रल मिल के गुरु के गुण गावांगे। गुरु रहमत बख्शिश करे, जो गुरु का वचन है उन्होंने हिरदे च थां देना है। जिहड़ियां भुल्लां ने वो मेरियां ने, छोटा वीर जान के मुआफ करना, अगे भी अरदास करनी सतगुरु सुमत बख्शण। अज पहला दिन है, कल जिहड़ी लड़ीवार कथा गुरमुख प्यारे हुक्म करनगे, और इस तरह छोटी बाणी जिहड़ी कि इन्हां समय में समाप्त हो सके, शायद ख्याल से भाई सत्ते बलवंडे की वार आरंभ की जाए। जो भी प्रबंधक वीरां दा हुक्म होवेगा, रल मिल के गुरु के गुण गावांगे। गुरमुख प्यारे कौम का कलीशी जथा ज्ञानी सुलखन सिंह जी रियाड़ साहब, वो भी गुरु के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी गुरु की कृपा है, सब चढ़ती कला वाले हो, सतगुरु होर चढ़ती कला बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की